Okay, so let's start. Third lecture of topic permutation and combination. So in last two lectures, we have discussed already some topics in permutation and combination. In this lecture, we are going to discuss some more topics. So last lecture में हमने discuss किया था fundamental principle of multiplication and fundamental principle of addition, and also permutation का definition and combination का definition, and हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिससे डिफरेंस पता चल रहा था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, और कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे थे। इस लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो आवर टॉपिक इज परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, permutation of objects not all same। मतलब हमें अरेंजमेंट्स देखना है जब सभी ऑब्जेक्ट्स सेम डिफरेंट नहीं है, मतलब कुछ उसमें से सेम है। तो देखते हैं ये क्या कहता है। सो द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल permutations of n things taken all at a time, of which p are alike of one kind, q alike of second kind, such that p plus q equal to n equals to factorial n upon factorial p factorial q। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें p एक टाइप के हैं और q एक टाइप के हैं, और दोनों को मिला के टोटल n है, p प्लस q इक्वल टू n, और हमें उन ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना है। तो हम कितने तरीके से उसका परम्यूटेशन देख सकते हैं, कितने तरीके से उसका डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q। सो अगर इसको हम जनरलाइज करें, सपोज हमारे पास p एक टाइप के हैं, q एक टाइप के हैं, r किसी और एक टाइप के हैं, और तीनों को मिला के n के इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q एंड फैक्टोरियल r। सो जितने अलग अलग तरीके के होंगे, जैसे यहाँ पे केवल दो तरीके के थे, या तो p टाइप के हैं या तो q, तो p जो है एक टाइप के हो गए, q अलग टाइप के हो गए, तो जो हमारा टोटल अरेंजमेंट हुआ वो कितना हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से साफ क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है और कैसे हम इसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो आवर क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ different words that can be formed with letters of Mississippi, MISSI सो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम मिसिसिपी वर्ड के लेटर्स से कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो वर्ड है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो देयर आर 11 letters in this word, in the given word। ठीक है, सो इस वर्ड में हमारे पास 11 लेटर हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास s है, s कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पर 4 s हो गए। ठीक,
आई कितने हैं हमारे पास, 4 आईज हो गए, 4 आईज हो गए। इसके अलावा हमारे पास पी कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पीज हो गए। ओके, सो हम डिफरेंट परम्यूटेशन मतलब कि डिफरेंट वर्ड्स पाने के लिए जो हमने लास्ट अभी देखा था, कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर पी एक टाइप के हैं और क्यू दूसरे टाइप के हैं तो फैक्टोरियल पी और फैक्टोरियल क्यू हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है हमारे पास 4s हो गए, 4 आईज हो गए और 2 पीज हो गए। सो जो टोटल अरेंजमेंट यहाँ पे होगा वो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन, एन की जगह हमारे पास 11 है तो फैक्टोरियल 11 अपॉन एस कितने हैं 4 तो फैक्टोरियल 4, आई कितने हैं फैक्टोरियल 4 और पी कितने हैं फैक्टोरियल 2। तो टोटल हम इतने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर्स ऑफ मिसिसिपी। ओके, सो जस्ट कॉन्सेप्ट क्या था, हमें पहले अलाइक मतलब कि जो सेम टाइप के हैं उनको देखना है कितने हैं। जैसे यहाँ पे एस कितने थे 4, आई कितने थे 4, पी कितने थे 2। सो जो हमारा नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स मतलब कि डिफरेंट वर्ड्स हो जाएंगी वो होंगे फैक्टोरियल एन अपॉन दिस। सो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। सो इतने हमारे डिफरेंट वर्ड बनेंगे विद द हेल्प ऑफ मिसिसिपी लेटर्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, how many different words can be, how many different words can be formed by using all the letters, using all the letters of the word Allahabad, such that vowels occupy the even position. ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद की जो लेटर्स है उससे हमको आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाना है और ऐसे वर्ड बनाने हैं कि उसमें इवन पोजीशन पे हमारा वॉवेल्स हो। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें वॉवेल्स कितने हैं, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कितने लेटर्स हैं इलाहाबाद में। सो हम देख सकते हैं कि इसमें वॉवेल्स में केवल ए है, और कितने ए हैं 1 2 3 4। सो देयर आर 4 vowels and all are alike। तो 4 vowels हैं, सभी एक टाइप के हैं, और वो क्या है 4 A's हैं, यही चारों हमारे क्या हैं vowels हैं, और इन्हें हमें इवन पोजीशन पे लाना है। टोटल कितने इवन पोजीशन है यहाँ पे, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ, 6, 8, मतलब हमारे पास टोटल 4 पोजीशंस हैं, सेकेंड, फोर्थ, 6 एंड 8। ओके, सो हमें वर्ड जो बनाना है वो कितने लेटर्स का है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास जो इसमें इवन पोजीशंस हैं कौन कौन सी हैं, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ, 6, 8। इसमें टोटल वर्ड कितने हमारे पास 9, 4 5, तो यहाँ पे एक और होगा 9th पोजीशन, ठीक है। तो जो हमारे पास इन 4 एज को ऑक्यूपाई करना है ये कहां पर कर सकते हैं हम, सेकेंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर और 8th पोजीशन पर। ओके, सो पहली बात आती है कि हम 4 वॉवेल्स को, जो कि हमारे पास 4 एज है, ए 4 बार, हमें 4 जगह पे ऑक्यूपाई करना है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, केवल एक तरीके से। सपोज हमने ए यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पर, और चूंकि चारों सेम टाइप के हैं तो आप बता नहीं सकते कौन से ए को कहाँ पे रखना है, तो चारों, तो इन इवन पोजीशंस पे ए को जो रखने का तरीका है वो कितना तरीका है 1, और ये कैसे आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, दैट इज 1। केवल एक तरीका है रखने का, सेकेंड, फोर्थ, 6 और 8th पोजीशन पे। ओके, सो इन 4 पोजीशंस को फिलअप करने के बाद हमारे पास कितने पोजीशन बचे हैं, 1 ये बचा है, 3 5
7 और 9, 5 लेटर्स अभी भी भरे जाने हैं। ओके, सो इन 5 लेटर्स को हमें भरना है, और इन 5 लेटर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे L 2 बार आया है। L क्या है? 2 बार। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा कितना होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से इसको हम भर सकते हैं। तो देखिए, दो चीजें हो गई। पहला हमारा क्या था कि इवन नंबर्स, इवन पोजीशंस पर वॉवेल्स को भरना था। ठीक, इवन पोजीशन पर वॉवेल्स को। तो कितने तरीके से हम भर पाए? एक तरीके से, ए चारों को हमने फिलअप कर दिया। दूसरा, हमारे पास 5 लेटर्स आर रिमेनिंग एंड जो एल है वो 2 बार है, तो उसको पांचों को भरने के लिए जो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो अब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 एंड दैट इज 60। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 60। और 60 ये ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें जो वॉवेल्स होंगे वो इवन पोजीशन पर होंगे। सो इस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें सर्कुलर परम्यूटेशन। तो सर्कुलर परम्यूटेशन, अभी तक जो भी हम परम्यूटेशन पढ़ रहे थे उसको हम एक लाइन में अरेंज कर रहे थे। जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन देखा कि हम इवन पोजीशंस पर वॉवेल्स को ला रहे थे। तो ये जो भी अरेंजमेंट था वो कैसा था? अभी तक हमारा लीनियर अरेंजमेंट था सारा। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। मतलब एक सर्कल के चारों तरफ अगर हमको कुछ ऑब्जेक्ट को परम्यूट करना है तो हम कितने तरीके से उसका परम्यूटेशन देख सकते हैं। सो द नंबर ऑफ circular permutation, the number of circular permutations of n distinct, the number of circular permutation of n distinct objects is n minus 1 factorial। मतलब अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उसको हम एक सर्कल के चारों तरफ कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं? फैक्टोरियल n माइनस 1 तरीके से उसको हम परम्यूट कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और एक है हमारा क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज में भी फैक्टोरियल n माइनस 1 परम्यूटेशन होगा और क्लॉकवाइज में। बट यहां पर एक चीज सामने आती है कि अगर सपोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा मान लीजिए क्लॉकवाइज है और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक हमारा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया A1 A2 A3 A4, ठीक है, ऐसे हम जा रहे हैं A1 A2 A3 A4। और इधर हमारे पास है A1 A2 A3 A4। एक अरेंजमेंट हमारा ये हो गया। तो इसमें से हमारा एक जो ये अरेंजमेंट है वो क्या है? A1 A2 A3 A4 हम ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। और एक हमारा अरेंजमेंट क्या है? ऐसे हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, अगर जैसे मैं बात करूं कि अगर हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अगर हमारा मान लीजिए इस सर्कुलर परम्यूटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारा क्या है? सेम है। जैसे मैं बोलूं कि अगर हमको फ्लावर्स रखने हैं सेम टाइप के, तो आप फ्लावर्स को चाहे एंटी क्लॉकवाइज रखिए चाहे क्लॉकवाइज, आप बता नहीं पाएंगे, दोनों सेम होंगे। तो जैसे अगर सेम है तो वहां पे हमारा नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में सेम है, तो वहां पर हमारा परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हमारा अरेंजमेंट्स ऑफ बीड्स मतलब जो मोतियां होती हैं नेकलेस की, बीड्स इन अ नेकलेस। तो अब जो इसकी मोतियां होंगी, बीड्स होंगी, वो सभी एक टाइप की होती हैं। तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, ठीक है।
तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस ना हो, देन नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, देन नंबर ऑफ सर्कुलर permutations इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल n-1। यहां पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। पहले हमने डिस्कस किया कि हम अगर जैसे मान लीजिए अगर हम एक टेबल के चारों तरफ पर्सन को बैठाएं तो सभी पर्सन डिफरेंट होते हैं, तो अगर आप उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैठाओगे तो दोनों में फर्क साफ साफ दिखेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में पोजीशन अलग होगी पर्सन की और एंटी क्लॉकवाइज में पोजीशन अलग होगी। तो वहां पे जो हमारे टोटल परम्यूटेशन बनेंगे वो फैक्टोरियल n-1 बनेंगे। बट अगर हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सेम टाइप से बन रहा है पैटर्न, सेम, आप बता नहीं पा रहे कौन सा किसका पोजीशन है, जैसे बीड्स ऑफ नेकलेस हो गया और फ्लावर्स हो गए, तो वहां पे जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ फैक्टोरियल n-1। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा 20 persons were invited 20 persons were invited for a party. The number of ways they and the host be seated at a circular table if two particular persons sit on either side of the host. ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर 20 गेस्ट जो है बुलाए गए हैं और एक हमारा होस्ट है, तो हमें बताना है टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे अगर तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मान लीजिए ये हमारा होस्ट है, यहाँ पे बैठा है हमारा होस्ट, तो पर्टिकुलर पर्सन P1 और P2 इसके बगल में बैठेंगे, तो या तो इस तरीके से बैठेंगे और या तो P2P1। तो हमारे पास जो दो अरेंजमेंट है कौन कौन से हैं, कि या तो वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा बैठे कि P2 इसके इधर हो जाए, P1 इधर, और या फिर P1 इधर हो और P2, ये दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। ओके, तो हमारे पास पहले देखिए टोटल हमारे पास, तो क्या मानेंगे पहले, लेट P1 एंड P2 be two particular persons and H is host। ठीक है, तो हमने देखा कि या तो ऐसा होगा P2H P1, या तो कैसा होगा P1H P2, हमारे पास ये दोनों अरेंजमेंट है। ठीक है, नाउ हम ये सपोज करेंगे कि सपोज कंसीडर ये जो हमारा पर्टिकुलर पर्सन P1 है और H है और P2 है, इनको हम सब तीनों को मिला के हमने मान लिया एक पर्सन। कितना पर्सन, एक पर्सन। तो टोटल हमारे पास थे कितने, 20 गेस्ट थे और एक होस्ट था। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने थे, 21। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ये अरेंजमेंट था, मान लीजिए ये P1 है, ये हमारा होस्ट है और ये P2 है, बाकी सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनको हम मान लेते हैं ये एक पर्सन है कोई, ये तीनों मिला के क्या है, एक पर्सन। तो इसके अलावा कितने बचे हमारे पास, 18। तो 18 ये हो गए और एक ये हो गए 19। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, इनको हमने एक पर्सन मान लिया, तो अब हमारे पास टोटल पर्सन कितने हो गए, 19। ठीक है, अभी हम इसका अरेंजमेंट नहीं देख रहे हैं कि P1 किधर है, P2 किधर है, अभी हम जस्ट इन तीनों को एक मान ले रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने लोग आ गए, 19। और हमने अभी पढ़ा था कि 19 अगर है तो जो नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन होता है वो होता है फैक्टोरियल n-1।
तो इन 19 पर्सन्स को मैं फैक्टोरियल 19 माइनस 1 तरीके से टेबल के चारों तरफ बिठा सकता हूं। तो ये बैठ गए फैक्टोरियल 18 तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 18 तरीके से इनका अरेंजमेंट। अब होस्ट की बारी आती है और P1 P2 की। तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? दो तरीके से, कि P1 इधर हो P2 इधर हो, या फिर P2 इधर हो और P1 इधर हो। तो इनका अरेंजमेंट जो परम्यूटेशन है वो कितने तरीके से हो जाएगा? दो तरीके से। तो टोटल जो हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 18 इंटू 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे किया हमने। इस क्वेश्चन में था कि 20% है और इसके अलावा एक हमारे पास होस्ट है। होस्ट के दोनों तरफ दो पर्टिकुलर पर्सन बैठेंगे। सपोज P1 इधर बैठा है और P2 इधर, और सिमिलरली दूसरा केस। तो हमने माना कि सपोज ये P1 P2 H है, तीनों मिला के एक पर्सन है। तीनों कितने हैं? एक। तो अब एक ये हो गए और 18 इधर बैठे हुए सब। तो टोटल कितने हुए? 19। एंड वी नो द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल 19-1 दैट इज फैक्टोरियल 18 तरीके से होगा। ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब हम जिसको 1 माने थे P1 H P2, इन तीनों को मिला के हमने 1 माना था। तो इनको हम दो तरीके से बैठा सकते हैं, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज उनको बिठाने का। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 5 gentlemen and 4 ladies। 5 जेंटलमैन हैं और 4 लेडीज हैं टू dine at a round table। सो 5 जेंटलमैन और 4 लेडीज एक राउंड टेबल पे बैठे हैं डिनर करने के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ वेज in which they can seat themselves so that no two ladies are together। तो हमें क्या करना है? एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 2 लेडीज एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। पहले हमारे पास 5 जेंटलमैन हैं। कितने जेंटलमैन हैं? 5 जेंटलमैन। G1, G2, G3, G4 और G5। ठीक है, हमने पहले पांचों को बिठा दिया, पांचों जेंटलमैन को बिठा दिया। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन कितना होता है? फैक्टोरियल n-1। सो 5 gentlemen can be seated at a round table in factorial 5-1 that is factorial 4 that is 24 वेज। ठीक है, तो हमने क्या किया? पांचों जेंटलमैन को बिठा दिया। इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 24 तरीके से। अब देखिए हमारे पास जो लेडीज है वो कितनी है? 4 लेडीज कितनी है? 4। और हमारे पास जो पोजीशन है वो कितनी है? 1 2 3 4 5। तो मतलब हमें 5 पोजीशंस में 4 लेडीज को फिट करना है। तो ये क्या हो गया? परम्यूटेशन हो गया। तो 5 पोजीशन में 4 लेडीज को फिट करने का जो परम्यूटेशन होगा कितना होगा? 5p4। यही होता है। n में से r को परम्यूट करने का जो परम्यूटेशन होता है क्या होता है? npr। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेस है, जो हमारे पास
प्लेसेस हैं वो कितने हैं 5 और लेडीज कितनी है 4। तो 5 प्लेस पर 4 लेडीज को कितने तरीके से बिठा सकते हैं 5p4 दैट इज फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 दैट इज 2880। तो इतने तरीके से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जिसमें 2 लेडीज साथ में ना हो। सो हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट आए कितने आ गए 2880। तो इस क्वेश्चन हमने क्या किया पहले 5 जेंटलमैन को एक सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बिठा दिया। कितने तरीके से बिठा सकते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-1। तो इनको जो बिठा सकते हैं फैक्टोरियल 5-1 24 तरीके से। उसके बाद जो हमारे पास टोटल प्लेस है वो कितना है 5, उसमें हमें 4 लेडीज को बिठाना है और ऐसा बिठाना है कि वो एक साथ ना हो पाए। तो n ऑब्जेक्ट को अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को परम्यूट करना हो तो जो फॉर्मूला होता है हमारा npr होता है। तो यहाँ पे हम 5p4 तरीके से लेडीज को बिठा सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया क्या हो गया 5p4 इंटू दिस 24। सो टोटल वेज कितने आ गए 2880। ओके, so next topic is selection of one or more objects। अगर हमें एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हुआ तो हम किस तरीके से करेंगे। सो the number of ways of selecting one or more items, the number of ways of selecting one or more items from a group of n distinct items is 2 to the power n-1। ठीक है, सो इसमें करना क्या है हमें जैसे ग्रुप ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसमें हमें एक या एक से ज्यादा आइटम्स को सिलेक्ट करने का जो तरीका होगा कितना होगा 2 to the power n-1। इसको हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन इज a man has 6 friends। A man has 6 friends। In how many ways may he invite one or more of them to dinner। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें जो हमारे 6 फ्रेंड्स हैं वो तो डिस्टिंक्ट है, 6 डिस्टिंक्ट आइटम हमारे पास हैं और वो जो इनवाइट करना है 1 और मोर फ्रेंड्स, मतलब वो 1 को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को, सिमिलरली वो 6 फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकता है। तो ये जो सिलेक्शन है वो क्या है 1 और मोर ऑब्जेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 2 to the power 6 - 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा the man has to select some or all his friends। या तो एक फ्रेंड को इनवाइट कर, या तो 2 या तो 3, मतलब एक या एक से ज्यादा इनवाइट कर रहा है फ्रेंड। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 2 to the power 6 - 1 इक्वल टू 63। अब मैं बताता हूं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है 2 to the power n-1 ये कहां से आया है। इस फॉर्मूले में 2 to the power n-1 कहां से हमने फाइंड किया। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा था कि
सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होता है वो 2 टू द पावर n होता है, दैट इज सी नॉट एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस डॉट 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 एन सी एन। ये टोटल कितना होता था 2 की पावर n। देखिए एन सी वन क्या है, एक को सेलेक्ट करने का, एक को बुलाने का कितने तरीके से बुला सकता है, या अगर 2 को बुलाना है तो कितने तरीके से बुला सकता है, 3 को। तो ये हमें क्या फाइंड करना है, एन सी वन प्लस एन सी टू और एन सी एन तक, ये हमें चाहिए। क्योंकि हमें इसमें जो हमारी थ्योरी है क्या है, कॉन्सेप्ट है कि वन और मोर ऑब्जेक्ट, तो मतलब 1 से शुरू हो रहा है, तो एन सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हमारा राइट साइड में जाएगा, तो जो एन सी वन प्लस एन सी टू एंड प्लस डॉट डॉट एन सी एन, ये आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। तो मतलब अगर हमें इनवाइट करना है अपने दोस्तों को, सपोज हमारे पास 5 फ्रेंड्स हैं, तो हम कहाँ शुरू करेंगे, अगर हम 1 और मोर की बात कर रहे हैं तो एक फ्रेंड इनवाइट कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं, या 3, ऐसे 5 तक। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, और जाएंगे कहाँ तक, मैक्सिमम n तक। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना पड़ रहा है वो है nc1 nc2 nc3 डॉट डॉट ncn का सम, एंड बाय बाइनोमियल थ्योरम दिस इज जस्ट इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो हमारा अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है नंबर ऑफ डिवाइजर्स का। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना किसी भी नंबर का, और इसका डायरेक्ट ट्रिक है, with the help of permutation and combination we can find this number of factors या फिर डिवाइजर्स। तो सपोज हमारे पास कोई नंबर है जिसका हमें सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सपोज x हमारे पास कोई नंबर है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2 डॉट 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 pk टू द पावर अल्फा k, ये इसका मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर फैक्टर्स, वो कितने होंगे, अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 डॉट 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 डॉट, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे अल्फा के प्लस 1। मतलब जो प्राइम्स की पावर्स हैं उन पावर्स में हम 1 ऐड करके सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सपोज मुझे फाइंड करना है 12 का टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो 12 को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब टोटल डिवाइजेस कितने हो जाएंगे इसके, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 6। तो 12 के जो टोटल डिवाइजर्स हैं वो 6 हैं, और क्लियरली वी कैन सी दैट दीज आर 1 2 3 4 6 एंड 12, ये हमारे 6 डिवाइजर हैं। इस तरीके से हम किसी भी लार्ज नंबर का नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7875। अब हमें बताना है कि इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7875 दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 टू द पावर 1। देन हमारा फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, so 3 into 4 into 2, that is 24। so जो टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 24 होंगे, किसके, 7875 के। एक लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। अभी तक हम जो डिवाइड करते थे पर्सन्स के बीच कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में। So division of objects into groups।
ओके, ये हमारा टॉपिक है कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। सो नंबर ऑफ ways in which m plus n distinct items number of ways in which m plus n distinct items can be divided into two unequal groups containing m and n items। देखिए ये एक तरीके का फॉर्मूला मतलब कि नहीं कसूंगा। लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि अलाइक वाले कि 5 आइटम्स इस तरीके के हैं, 6 आइटम इस तरीके के हैं, तो हमने उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। तो ये सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। मतलब अगर हमें m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है ग्रुप्स में, तो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें m लोग हैं और दूसरे ग्रुप में n, तो कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। ओके, सो ये हमारा था लास्ट कॉन्सेप्ट। सो इसी के साथ ये चैप्टर डन होता है। थैंक यू सो मच।